नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,567 पे, यानी कि आज 51 पॉइंट यहाँ पे ऊपर। जबकि बैंक निफ्टी को आप देखते हो तो ये 350 यानी कि लगभग 400 पॉइंट ऊपर। तो बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग बैंक निफ्टी का वीडियो जो देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और बढ़िया से चार्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। साथ में मैं आप लोग को 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी समझाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप आज देखते हो निफ्टी को, तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी आज एक्सपायरी का दिन था, तो आप यहाँ कहीं भी एंट्री लेते तो आप ट्रैप होते। देखिए धीरे धीरे ये ऊपर तो जा रहा है, बट इसका प्रीमियम कहीं नहीं जा रहा होगा, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, यहाँ 3 ग्रीन, फिर एक बड़ा सा रेड। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ नहीं था। मैं लाइव क्लास में ऑलरेडी बता रहा था, अभी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमारे लिंक से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको बस उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट खुलाना है और अपना अकाउंट खोलने के बाद उसमें ट्रेडिंग करना है, यानी फंड ऐड करने के बाद ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के बाद आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। हमें स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए और फिर लाइव क्लास में आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग और तमाम चीज़ें, स्टॉक ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, व्हाटएवर, सारे कुछ A to Z चलेगा आपका क्लास। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, करियर के रूप में अपना चाहते हैं, गंभीर हैं, तो अकाउंट खोलिएगा और अकाउंट खोल के सीखने के लिए जुड़ जाइएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप तो कुछ भी नहीं था, यानी ओवरऑल मैं आपको क्लियर बताऊं तो आज मार्केट में कुछ नहीं था। यहाँ पे एक मूवमेंट तो जरूर आया था, लेकिन देखो यहाँ से आप कुछ नहीं था तो आपका कोई प्लान नहीं है। हाँ, हालांकि ये आप कह सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट चल रहा है, बट देखा जाए तो आज ऑप्शंस के लिए यहाँ पे कुछ खास नहीं था। हाँ, ये जो एरिया है, मैंने आपको क्या बताया था, कल का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, वहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 23,400 का सपोर्ट रहेगा और 23,600 का क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे लगभग यहाँ मार्केट खुलती है 9:15 में, और ये कौन सा एरिया है, 23,600 का। यहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और फिर यहाँ से सपोर्ट मिलता है। ये कौन सा एरिया है, 23,400। अब देखो 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे 23,400 के 40 के आसपास से यहाँ से आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया। बट यहाँ पे आज चूंकि ऑप्शन के लिए कुछ नहीं था, इसलिए क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम हंटिंग बहुत होती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड। तो ये जो चार्ट है, इससे दूर रहना सीखिए, और जितना डिसिप्लिन करेंगे, जितना डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस होने की संभावना रहेगी। दूसरा, ये कैंडल अचानक से बन जाता है, लोग कहेंगे यहाँ एक मूवमेंट था, ये था, वो था। देखो ये अब इस दौर में यहाँ पे ये मोमेंट कैप्चर करना मुश्किल है। हाँ, ये यहाँ से यहाँ आपको पता है कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया पर मार्केट पहुंच गया है, यहाँ से यहाँ प्लान कर सकते थे, बस यही एक प्लान कर सकते थे और कुछ भी नहीं। तो बैंक निफ्टी के अंदर में आज एक्सपायरी के दिन कुछ खास यहाँ पे नहीं था। अब चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और वो बहुत ही क्रूशियल है, उसको समझना जरूरी है। उससे हिसाब से आप पता कर लेंगे कि कल बैंक निफ्टी किस तरफ जा सकती है। अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार। सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आप लोग को अभी समझा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल है, इसको समझिए, ये कैंडल है, और ये कैंडल के अंदर यानी कि यहाँ पे एक बेबी कैंडल भी आपको दिख सकता है, दिख रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जिस भी तरफ निफ्टी जाएगी, निश्चित रूप से उस तरफ तेज रफ्तार से जाएगी। ऊपर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, नीचे के चांसेस फिलहाल कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जोन का बढ़िया तगड़ा सपोर्ट मिला है और उसी जोन को ब्रेक करके आ रही है। होने का कुछ भी हो सकता है गिर जाए और इसको जोन को टेस्ट करने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट हमको ध्यान रखना है, प्लान उसी के अकॉर्डिंग करना है। पहले सपोर्ट आपको बता देता हूं, सपोर्ट वही रहेगा 23,400। 23,400 को ब्रेक करने के बाद ही नीचे जाएगा, उससे पहले नीचे जाने का कोई संभावना नहीं है। पहले उसको 23,400 यानी वही ये जोन को टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर उस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट तगड़ा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे ऊपर रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो मार्केट अभी है 567 पे। इसका मतलब कि 600 वाला एरिया, 23,600 एरिया जो है वो भी रेसिस्टेंस रहेगा, 23,700 का एरिया भी रेसिस्टेंस रहेगा। तो अगर मार्केट कल को ओपन होती है, मान लीजिए थोड़ा गैप अप ओपन होती है, लाइक 650 100 पॉइंट के आसपास में, अगर यह 50-70 पॉइंट ऊपर गैप अप होती है, तो ये जो एरिया यानी इसका हाई कितना है वो भी नोट कर लीजिए। इसका हाई है 23,664। तो 23,664 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है और थोड़ा भी टाइम यहाँ बिताती है, या पहला कैंडल ही गैप अप ओपन होकर ये 23,600 के ऊपर निकल जाती है, मान लीजिए कल को 100 पॉइंट ऊपर ही खुल जाए, निफ्टी अगर खुल जाती है और ऊपर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करती है, तो पहला 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 9:20 कैंडल पे अगर ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो उस फ्लो में आप कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। ऊपर की अगर मार्केट खुलता है, ये सिनारियो आपको क्लियर समझा दिया है कि ऊपर अगर इसके ऊपर हाई को क्रॉस करता है तो 9:20 का कैंडल पे आपको जाना है, 9:15 पे नहीं, 9:15 में ऊपर नीचे करता है कैंडल, उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। 9:20 पे
आप दाव लगा सकते हैं। एसएल बिल्कुल प्लान करके करिएगा, क्योंकि एसएल आपका तगड़ा नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। तो अब अगर मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता है तो फिर मार्केट को एक नया हाई मिल सकता है और मार्केट आपको लेके जाएगा कहाँ से कहाँ, पहले ले जाएगा आपको 700 का एरिया जो रेसिस्टेंस रहेगा, थोड़ा देर टाइम बिताने के बाद आपको वहाँ पे 800 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, वीकली भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि वीकली किस तरह से यहाँ पे निफ्टी के अंदर में सिनारियो बन रहा है। एक वीक में चलते हैं और फिर इससे काफ़ी आइडिया लगेगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा गिरावट था उसके बाद इसकी रिकवरी हुई थी और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। और अब वीक कैंडल को देखेंगे आप, वीकली कैंडल को, तो ये भी इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल है, ये कैंडल अब यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ बन गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यानी मैंने आपको दोनों सिनारियो समझा रहा हूँ, क्योंकि वीकली कैंडल में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ और ये डोजी कैंडल आपको अलर्ट कैंडल भी आप इसको मान के चलेगा, क्योंकि अगर मार्केट चूंकि अब एक जोन से निकल के, अगर आप डे में देख रहे हो तो जोन से निकल के ऊपर जा चुकी है, तो आपको बस वो ध्यान रखना है। और अगर मार्केट अगर डोजी कैंडल इसके नीचे आने की कोशिश करती है तो याद रखिएगा 400 वाला सपोर्ट रहेगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल अभी 1-2 दिनों के लिए, वो वन डे का जो टाइम फ्रेम है उसको आपने नोट कर लेना है। जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन करिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। पेड ट्रेनिंग भी है, पेड ट्रेनिंग देके भी आप सीख सकते हैं, उसके लिए सारा डिटेल टेलीग्राम पे और आप चाहें तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टारगेट अभी हमारा है 1000 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर होने में अपना योगदान डाल दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।